गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी ने आज फिर व्हाट्सएप से मैसेज किया कि सर पैसा का समस्या है। तो भाई समस्या सबके पास है ना। यदि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी अभी से ही करना चाहते हैं, हालांकि टाइम बढ़ेगी, आपकी टाइम मिलेगी कोचिंग खुलने के बाद भी, स्कूल खुलने के बाद भी, लेकिन अगर फिर से भी चाहते हैं तो मैंने कल भी बताया था कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दें। तो आपका लाइव क्लास भी दूंगा। अब आज पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। आज पर फिर पढ़ा दे रहा हूँ मैं। आज का क्लास मैं ले रहा हूँ आपके विशेष मांग पर, आप ही के मांग पर। आपको नाराज भी नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो आज जो है फिजिक्स का एक टॉपिक लिया गया है, तापमिति और ऊष्मीय प्रसार, है ना। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आईटीआई में एग्जाम में आता है, ठीक है। ऐसे एग्जामों में जो है प्रश्न आता है। तो इसके अतिरिक्त सारे कंपटीशन में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, आपके 12th में भी इससे एग्जाम में आते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। सबसे पहले बात है कि तापमिति क्या है ना। तापमिति क्या है, थर्मोमेट्री क्या है। तो यहाँ पर अब जब जानने की बात आई है कि थर्मोमेट्री क्या है, तो थर्मोमेट्री हम लोग जानते हैं कि थर्मोमेट्री जो है, तापमिति जो है, एक शाखा है विज्ञान की। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, है ना। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग ताप के, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, ताप के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया जाता है। तो इसी शाखा को, जिस शाखा में ताप का, तापमान का, टेम्परेचर का, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण का अध्ययन क्रमबद्ध तरीका से किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तापमिति कहते हैं। अब जो ये तापमिति है, मतलब ताप की आवश्यकता है, टेम्परेचर की बात हो रही है। अभी बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही थी कि जो एक कोरोना वायरस है, तापमान बढ़ेगा तो कम जाएगा, इसके थी। लेकिन हमारे देश में तापमान बढ़ी, या ऑस्ट्रेलिया जैसे जहाँ तापमान अभी बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी कोरोना जो है अपना परचम लहरा रहा है, अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। तो वो ताप का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन दुनिया के प्रत्येक जीव पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो बात है कि यह जो है टेम्परेचर एक भौतिक गुण है ना। तापमिति क्या है आप समझ गए होंगे, यह शाखा है, यह ब्रांच है साइंस का, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ताप के भौतिक गुणों का। ताप का भौतिक गुण क्या है, अब इसके बारे में जानना है ना। तो ताप के भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं, और वह भौतिक गुण जो यह बतलाने की कोशिश करता है कि किसी वस्तु में तापमान जा रहा है कि आ रहा है, नहीं। और इसमें थोड़ा सा हीट की चर्चा कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उष्मा की चर्चा किया जाए। उष्मा पदार्थ का एक गुण है, प्रॉपर्टीज है, जो यह बतलाने की कोशिश करता है कि कोई वस्तु ठंड है या गर्म है ना। तो उष्मा जो है पदार्थ की एक प्रॉपर्टीज है, एक गुण है, और उसी गुण को, है ना, जो मापने की प्रक्रिया है उसको हम लोग ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और वो टेम्परेचर और हीट एक दूसरे के पूरक है ना। तो इस चीज को समझना है। अक्सर लोग ताप का अर्थ, हीट का अर्थ, मीनिंग अलग शब्द में लेते हैं, लेकिन कुछ और कहानी ये बयां करती है ना। अभी हमने बात किया कि यह जो है ताप, जो है ताप जिसको कहते हैं, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, है ना, क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जिसको कहते हैं,
टेम्परेचर जिसको कहते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान देना है, टेम्परेचर जिसको कहते हैं, ताप जिसको कहा जाता है, ताप क्या है इस चीज को समझना है। तो ताप, टेम्परेचर क्या है ना। फिर से, ताप जो है थर्मोमेट्री, तापमिति के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और जो तापमिति एक ब्रांच है, शाखा है साइंस का, और इसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ताप। तो ताप अभी हमने बताया कि किसी वस्तु का एक भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो यह बतलाने की कोशिश करता है कि किसी वस्तु में ऊष्मा जाएगी या ऊष्मा आएगी उससे, है ना। किसी वस्तु में ऊष्मा वो जाएगी या आएगी, मतलब जब दो वस्तु संपर्क में आते हैं, एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु ए है, अब ये दोनों वस्तु जब संपर्क में आ जाए, ऐसे हो जाए, है ना, संपर्क में आए, तो इससे ऊष्मा आएगा, इससे इसमें जाएगा या इससे इसमें जाएगा। इसी अवस्था को ना तापमान कहते हैं, इसी गुण को दर्शाने की स्थिति को ताप कहते हैं ना। ताप या तापमान या टेम्परेचर कहा जाता है। तो ये टेम्परेचर जो है, हम लोग अपने देश की, अपने राज्य की बात करें तो प्रतिदिन टेम्परेचर बदल जा रहा है। नहीं, आज सुबह काफ़ी ठंड लग रही थी, वर्षा हुई, तापमान कुछ और था, और अभी का तापमान कुछ और है। यही तापमान है ना। तापमान का मतलब यह नहीं कि गर्मी, अक्सर तापमान का अर्थ लोग गर्मी से समझते हैं। नहीं, तापमान का अर्थ गर्म और ठंडा दोनों होता है ना। तापमान कम है मतलब ठंडा की स्थिति है, तापमान ज़्यादा है मतलब गर्म की स्थिति है। अब शून्य आ गया तो आप समझ रहे हो कि टेम्परेचर किसी का शून्य हो तो क्या हो सकता है। तो इसी चीज़ को आपको समझना है। तो ताप क्या है आप समझ गए होंगे कि एक वस्तु का, पदार्थ का, है ना, भौतिक गुण है ना। किसी वस्तु का, पदार्थ का एक भौतिक गुण है जो यह निश्चित करता है कि बस एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में ऊष्मा जाएगी या दूसरे में से पहले वस्तु में ऊष्मा आएगी। इसी गुण को हम लोग ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको आप शब्द को सुन करके लिख लीजिएगा, है ना, डेफिनेशन को। अब जो है मेन समझना है हम लोगों को, वो ये है कि अब जो है दूसरा टॉपिक होता है तापमापन। तापमापन, ये जो तापमापन है ना। अब ये जो है टेम्परेचर मेजर, तो ये तापमापन जो है इसको बारे में हम लोगों को जानना है। तापमापन जो है इसको बारे में जानना है। तो यहाँ पर अब जो तापमापन की बात कर रहे हैं, चलिए लिख भी लेते हैं इसको भी इंग्लिश में, टेम्परेचर मेजर, है ना। तो ये जो तापमापन की बात जो हो रही है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि तापमापन क्या है। देखिए, तापमिति में हम लोग ताप पढ़े हैं। अब ताप जब पढ़ रहे हैं तो ताप एक गुण है ना, पदार्थ है ना, पदार्थ का एक गुण है जो यह बतलाता है कि कोई वस्तु इसमें जाएगा, कितना जाएगा भाई, कितना आएगा, है ना। तो ये जो स्थितियां हैं वो हम लोगों को जानना है। जैसे हम लोगों का शरीर का समान तापमान 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं, 96 फ़ारेनहाइट होता है, या 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो ये समान तापमान है। जैसे ही 36 से ज़्यादा, 37 से ज़्यादा होते हैं तो हम लोग समझते हैं कि अब हम लोगों को बुखार हो गया है। तो ये तापमान की बात है। तो इसको नापने के लिए एक की पैमाना की ज़रूरत होता है। तो यहाँ जो है तापमापन में इसी बात की चर्चा होगी कि ताप मापने के लिए, है ना, किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जिसका उपयोग करते हैं ताप के मापन में, और उसी को ताप मापन मतलब ताप मापने की प्रक्रिया, है ना, ताप मापने की प्रक्रिया। और ताप मापने की प्रक्रिया में हम लोग किसी न किसी वस्तु का उपयोग करते हैं। जैसे पारा का उपयोग होता है ना, थर्मामीटर के अंदर डाल करके। तो बहुत प्रकार के तापमापी होते हैं। तो इसमें जो तापमापी होते हैं, मुख्यतः जो 3 प्रकार के तापमापी हैं, इस पर जो हम लोग विचार करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है तापमापी जो है समझ लेना है हम लोगों को, तापमापी, है ना, तापमापी।
अब जो है तापमापी क्या है ना। तो तापमापी जो है समझना इसको हम लोग टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं, है ना। तो तापमापी में 3 गो है तापमापी। पहला है सेंटीग्रेड या सेल्सियस तापमापी होता है ना। सेंटीग्रेड, सेंटी है ना, ग्रेड, इसी को इंग्लिश में हम लोग ना सेल्सियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्सियस। इंग्लिश में इसी को हम लोग सेल्सियस कहते हैं, ठीक है। सेल्सियस पैमाना या स्केल इसी को कहा जाता है ना, इसी को स्केल कहते हैं। तो सेल्सियस जो स्केल है, सेल्सियस जो स्केल है इसको हम लोगों को समझना है सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल पैमाना। ये जो है सबसे पहला जो ध्यान देना है, कांच की बना हुआ एक वस्तु होता है ना। कांच का बना हुआ एक पदार्थ होता है, एक वस्तु होता है जो वायुमंडलीय दाब पर आधारित होती है ना, सेल्सियस पैमाना। तो ये जो सेंटीग्रेड पैमाना है, सेल्सियस पैमाना है, यह आपका वायुमंडलीय दाब पर आधारित होता है। तो यहाँ पर बात होता है कि यह पैमाना है क्या। तो यह एक ऐसा पैमाना है जिसका हिमांक यहाँ बाबू 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये बीच में बराबर जो है 100 बराबर भागों में बांटे रहते हैं। कितने बराबर भागों में? 100 बराबर भाग में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, ऐसे 100 बराबर भागों में क्या रहता है? बांटा हुआ रहता है। और ये 100 बराबर भाग जो है, प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री कहलाता है। कितना डिग्री कहलाता है? 1 डिग्री, है ना। तब जैसे हम लोगों को 96 से 98 तक का जो सामान्य बुखार जो है, 96 से 98 फ़ारेनहाइट एफ, और 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो समान तापमान है, वो समान तापमान शरीर के लिए माना गया है। तो ये जो चीज़ है आपको समझना था कि सेंटीग्रेड स्केल क्या है। यह एक ऐसा स्केल है जिसका शून्यांक या इसी को हिमांक कहते हैं, जिस पर कोई वस्तु जो है ना क्या बनता है? बर्फ बनता है 0 डिग्री पर, है ना। और क्वथनांक मतलब खोलना, वालना, है ना। ये जो है शून्यांक या हिमांक कहलाएगा। ये हिमांक है और ये क्वथनांक है ना, ये क्वथनांक है। तो उस जिस तापमापी का जिस मीटर है ना, थर्मामीटर का, इसी को हम लोग थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो जिस तापमापी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, कितना डिग्री हो? 0 डिग्री, और क्वथनांक मतलब उबलने की जो अवस्था है, खौलने की जो अवस्था है, वो कितना हुआ? वो 100 डिग्री, उसको हम लोग सेंटीग्रेड पैमाना कहते हैं। और यह पैमाना 100 बराबर भागों में क्या रहती है? विभाजित रहती है। यह पैमाना जो होता है 100 बराबर भागों में विभाजित होता है। यहाँ आप 2 चीज याद रखिएगा कि सेंटीग्रेड का शून्यांक या हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री, है ना। ये चीज याद रखना है। और उसका क्वथनांक कितना होता है बाबू? इसको हटाते हैं, ठीक है। उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। इस चीज को आपको प्रत्येक भाग जो है ये 100 बराबर भाग में बांटा विभाजित होता है। और यहाँ पर लिख देते हैं, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, है ना। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। इसी चीज को याद रखना है
कि सेंटीग्रेड पैमाना को 100 बराबर भाग में बांटा। इसका शून्यांक 0 से शुरू होकर के अंतिम कितना रहेगा 100 पर, और ये बीच का पार्ट जो होता है ना ऐसे ऐसे 100 को बराबर भाग में होता है। आप थर्मामीटर लेंगे और उसको आप देख लेंगे, है ना। इसी से हम लोग बुखार को मापते हैं, अपने शरीर के तापमान को मापते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको समझना होगा, है ना। तो ये समझने के लिए आपको समझना है कि तापमापी जो है 3 प्रकार का है। इसमें पहला आप पढ़ें सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना या स्केल। इसमें आपने क्या देखा कि इस स्केल का जो हिमांक होता है, जो शून्यांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री होता है। मतलब यह 100 बराबर भागों में विभाजित होता है, और यहाँ पर ध्यान देना है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, है ना। इस एक भाग को हम लोग क्या कहेंगे 1 डिग्री, यहाँ पर 1 0 है, 1 2 3 4, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तो ये आपका सेंटीग्रेड पैमाना हो गया, है ना। आप इसको बहुत बढ़िया से देखे होंगे, इस चीज को आप समझ भी रहे होंगे कि ये क्या है ना। तो इस तरह से जो है आपको समझना है। तो ये जो अब तक का जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ना, आप वीडियो को सुने बढ़िया से, इसको समझना है, और समझ करके हम लोगों को इस पर स्थापित है। अब देखिए इससे एग्जाम में एक प्रश्न दे देगा, क्या दे देगा कि सेंटीग्रेड, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न क्या दे देगा कि सेंटीग्रेड पैमाना जिन 100 भागों में विभाजित होती है तो उसका प्रत्येक भाग होता है। अब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए लिख देगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ये ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी और डी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब देखिए सेंटीग्रेड पैमाना जिन 100 भागों में विभाजित होता है तो उसका प्रत्येक भाग क्या होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये आपका ऑप्शन जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आपको प्रश्न बताएंगे, तो अभी जितनी चीजें बताई गई है उस चीज को आपको समझना है ना। तो इस चीज को आपको समझना है। आप जो है दूसरा आप देखिए इसी में तापमापी का दूसरा जो होता है वो होता है फ़ारेनहाइट पैमाना। क्या है फ़ारेनहाइट पैमाना, है ना, FER, है ना, फ़ारेनहाइट FEH, है ना, FEH REN फ़ारेनहाइट HEIT हाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल ये दूसरी स्केल है ना। देखिए इसका फिर से समझ लेना है कि इसका शून्यांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और विभाजित होती है, विभाजित बराबर 100 बराबर भागों में, और प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इसके लिए है। अब इसके लिए आइए ध्यान दिया जाए फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इसका जो स्केल है यहाँ पर हम लोग समझ लें, अगर इस तरह से है, इसका स्केल इस तरह से है,
तो यहाँ इसका 32 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरुआत होती है। कितना से? 32 डिग्री सेंटीग्रेड से। मतलब फारेनहाइट पैमाना का जो है शून्यांक जो है, हिमांक जिसको कहते हैं, जिस पर बर्फ बनेगा, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये इसका जो है 212 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि 212 और 32 से शुरू होकर के, और ये बीच में 180 बराबर भागों में विभाजित होता है। कितना? 180 बराबर भाग में विभाजित होता है। आपको समझ लेना है कि 80 बराबर भाग में है ना, ऐसे ऐसे 180 बराबर भाग में जो है ये विभाजित है। 32 डिग्री से शुरू होकर के ये इसका क्या है? शून्यांक है, और ये इसका क्या है? क्वथनांक है। मतलब इस पैमाने पर हिमांक जो होता है 32 डिग्री होता है, और क्वथनांक जो होता है 212 डिग्री होता है। मतलब आप इससे मापिएगा तो आपका कोई वस्तु कब खोलना शुरू होगा? जब तापमान 212 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, है ना, फारेनहाइट होगा, है ना, फारेनहाइट होगा, इसको एफ से, है ना, और 32 डिग्री फारेनहाइट होगा। और इसमें मनुष्य का तापमान जो है 96 से 98 तक जो है समान माना गया है ना, फारेनहाइट तक जो है समान माना गया है। तो ये इस अवस्था को समझना है ना। इसमें जो है मानव का जो समान तापमान है, ये हम लोगों का 96 से 98 तक माना गया है। तो ये 232 से शुरू होकर के 212 तक आई, ऐसा ऐसा 180 भाग में। तो इस पर अगर विचार करें तो इसका शून्यांक जो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वथनांक जो है 212 डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट होगा, और विभाजित बराबर 180 बराबर भाग होगा। और प्रत्येक भाग एक फारेनहाइट है ना। और यहाँ प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? प्रत्येक भाग 1 डिग्री फारेनहाइट कहलाता है। तो अब इससे आपका प्रश्न कैसे दे देगा, है ना, लिख देगा कि फारेनहाइट पैमाना निम्न में से कितने बराबर भागों में विभाजित होता है? तो ऑप्शन रहेगा 180, 100, 32, 0। तो आप 180 डिग्री बराबर भाग में है, फारेनहाइट जो है 180 बराबर भाग में विभाजित है, और सेंटीग्रेड पैमाना 100 बराबर भाग में विभाजित है ना। और फारेनहाइट कितना हो गया? 180, और सेंटीग्रेड पैमाना कितना? 100। इसका शून्यांक देखा जाए, सेंटीग्रेड का शून्यांक 0 डिग्री, फारेनहाइट का शून्यांक 32 डिग्री फारेनहाइट, 32 फारेनहाइट भी लिख सकते हैं ना, डिग्री कहना उचित नहीं है इसलिए 32 फारेनहाइट के हैं। और क्वथनांक जो है इसका कितना है? सेंटीग्रेड का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका हम क्वथनांक जो है 212 फारेनहाइट कह सकते हैं। कितना फारेनहाइट कह सकते हैं? 212 फारेनहाइट कह सकते हैं। और ये 80 बराबर भाग में विभाजित होता है, और प्रत्येक भाग 1 फारेनहाइट कहलाता है। कितना फारेनहाइट कहलाता है? 1 फारेनहाइट कहलाता है। इसी थर्मामीटर से मुख्य रूप से मनुष्यों का जो है तापमान मापा जाता है, क्योंकि मनुष्य का तापमान के थर्मामीटर दोनों से तरफ अंकित रहते हैं। फारेनहाइट में देखिए एक साइड रहेगा आपका सेंटीग्रेड, ये वाला स्केल, और दूसरा साइड रहेगा फारेनहाइट। हम लोग का जो तापमान मापाता है इसमें दोनों में शामिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर छोड़ करके, है ना, जो पारा वाला होता है। तो इस तरह से देखिएगा, इस सब में पारे भरे होते हैं, बीच में पारा रहता है जो तापमान पा करके ऊपर चढ़ता है और आपके तापमान को बदलाता है, या किसी वस्तु के तापमान को बदलाता है। तो इस तरह से जो है 2 प्रकार के आप तापमान देखें। अब तीसरा तापमान जो है इस चीज को समझ लेना है ना। तीसरा तापमान, टाइम देख लेता हूँ थोड़ा सा। ये आपका इसका हो गया। अब ये तीसरा देखिएगा, तीसरा जो होता है बाबू केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन का परम पैमाना इसको कहते हैं।
या केल्विन, है ना, केल्विन पैमाना, इसको आप लिख सकते हैं केल्विन स्केल। तो केल्विन पैमाना ये परम तापमान का पैमाना कहलाता है ना, इसी को परम तापमान कहते हैं। इसको आपको समझना है कि ये आपका 273 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता है। इसका अगर स्केल पर ध्यान दिया जाए, अगर इसके स्केल पर ध्यान दिया जाए तो ये आपका शुरू होता है कितना से, 273 डिग्री सेंटीग्रेड से, केल्विन, है ना, इसको के से कह सकते हैं। और एक खत्म होता है कितना, 373, 300, देखिए 273 373 मतलब 100 बराबर भाग में विभाजित रहता है, 100 बराबर भाग में विभाजित होता है। और प्रत्येक भाग एक केल्विन कहलाता है। देखिए सी मतलब सेंटीग्रेड, एफ मतलब फ़ारेनहाइट और के मतलब केल्विन, याद रखिएगा, है ना। सेंटीग्रेड का मतलब सी, फ़ारेनहाइट का मतलब एफ और इस केल्विन का मतलब के, है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो अगर इसकी बात करें तो इसका शून्यांक या इसी को हिमांक कहते हैं। लीजिए हिमांक भी लिख सकते हैं, हिमांक, इसका हिमांक होता है 273 केल्विन, ठीक है। और इसका क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन होता है। और ये विभाजित जो होता है ये भी 100 बराबर भाग में होता है, 100 भागों में होता है, ठीक है। और प्रत्येक भाग एक केल्विन कहा जाता है। इस चीज को लिखा हुआ है, इसी इतना को आपको याद रखना है ना। अगर आप इस चीज को याद रखते हैं तो आप बहुत सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं आप पॉलिटेक्निक या ITI के एग्जाम में। तो इस चीज को आपको समझना था, है ना। देखिए हम लोग तापमिति पढ़े, जो एक ब्रांच है, शाखा है, उसमें प्रसार के बारे में आज बात नहीं हो पाई है। उसके बाद तापमान पढ़े, टेम्परेचर, तापमापन पढ़े, तापमापी पढ़े, उसमें 1, 2 और 3 वो तापमापी है और ये तीनों अति इम्पोर्टेंट है। और इससे आपको प्रश्न होते हैं, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सेंटीग्रेड का शून्यांक 0, फ़ारेनहाइट का शून्यांक या हिमांक कह दे 32, केल्विन का शून्यांक का हिमांक कह दे 273, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए सेंटीग्रेड का क्वथनांक 100 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खोलेगा। इसमें कितना पर खोलेगा बाबू, 212 फ़ारेनहाइट पर। इसमें कितना पर खोलेगा, 373 पर। और इसका उपयोग ना उद्योग धंधों में किया जाता है, इस स्केल का ज़्यादा से ज़्यादा। परम तापमान इसीलिए परम कहा गया है, इसके बड़े बड़े उद्योग धंधों का जो भट्टी होते हैं उसके तापमान को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या अन्य कार्यों में किया जाता है। और भी चलिए ध्यान दिया जाए। अब जो इसमें एक अभिष्ट संबंध है ना, ताप पैमानों में संबंध है, रिलेशन बिटवीन CF, K। अब ये संबंध जो है पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए CF और K में संबंध, रिलेशन बिटवीन CF एंड K। तो ये रिलेशन बिटवीन है ना CF एंड K। C क्या है, सेंटीग्रेड, सेल्सियस, F क्या है, फ़ारेनहाइट और K क्या है बाबू, केल्विन। तो आपको ये जो है याद रखना है, C सेंटीग्रेड कितना भाग में था, 100 बराबर भाग में विभाजित था कि नहीं है,
था बाबू। अब जो है एफ, देखिए हम लोग समझते हैं, कैसे समझते हैं इसको बहुत बढ़िया से। सी शुरू कितना से था, 0 से, अब बटा में कितना भाग में विभाजित था, 100, अब बराबर। अब जो है एफ कितना शुरुआत है इसकी, 32, और एक कितना बराबर भाग में विभाजित था, 180 था कि नहीं था। अच्छा तीसरा के माइनस ई शुरू कितना था, 273 से था, तो 273। अब भाई ई कितना बराबर भाग में विभाजित था, 100 बराबर भाग में। अब ई 0 से 0 तो तीनों में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 कटेगा बाबू। तो अगर दूसरी स्थिति देखें तो c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5। यही अभिष्ट संबंध है। और इस संबंध से क्या फायदा है कि अगर k में देले है या f में देले है, k में देले है c में ज्ञात कर लेगा, तो ये दोनों बराबर करके आप ज्ञात कर लेंगे। f में देले है k में ज्ञात करना है, फारेनहाइट में देले है और सेल्सियस में ज्ञात करना है वैल्यू, तो आप इन दोनों को बराबर करके ज्ञात कर लेंगे। या केल्विन में देना है, सेंटीग्रेड में ज्ञात करना है, तो इन दोनों को लेकर के बराबर कर लेंगे। इस पर एग्जाम्पल भी है, लेकिन एग्जाम्पल अगले क्लास में आप हो सके जितना जल्दी ऑनलाइन पेमेंट करें, आपका जो है आगे काम बढ़े। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।